हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं और मैं ला रहा हूँ आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो 110% श्योर टॉपिक है, जो हमेशा से पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमेशा रिपीट होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का पेपर जो है हमारा। यहाँ देख सकते हैं आप अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट जो आपका है BCC 5। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका रिसेंटली पूछा हुआ है। उसी के साथ साथ में आपका गैस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये जो है हमारा सिलेबस इसी के साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं इन्होंने खंड में बांटा हुआ है लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। इस बार इन्होंने शॉर्ट आंसर पहले लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि राइट वेरी शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जितने भी दिए हुए हैं उस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है और कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन, सारी बातों को समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राइट डाउन एनी 2 इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन का जो ये पेपर है उसमें आपको नॉलेज के बारे में पूछा हुआ है कि इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉलेज, हिंदी में देखते हैं कि ज्ञान के संबंध में, है ना, उभरते हुए किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो ज्ञान के संबंध में 2 समस्याएं आपको यहाँ पर मेंशन करना है और बहुत आसानी से आप इसको लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि डिफाइन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसको कहते हैं और ये जो चीज़ें हैं, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ है, इसी क्वेश्चन के नाम से मैंने आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड किया है वीडियो। आप वहां जाएं प्लेलिस्ट में और जा करके अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन का जो पेपर है उसको आप बहुत आसानी से वहां पर पढ़ लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए यहां पर मैं मेंशन करके आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम। कहने का क्या मतलब है कि अधिगमकर्ता उन्मुख पाठ्यचर्या के किन्हीं 2 लाभों को लिखिए। देखिए इसका मतलब जो सिंपल होता है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे पाठ्यक्रम, ठीक है, ऐसे जो है पाठ्यचर्या जो किस पर आधारित हो, जो स्टूडेंट पे आधारित हो, उसके 2 एडवांटेजेस लिखने हैं। तो क्या समझ में आया कि जो बच्चे से सेंटर ऑफ द चाइल्ड हो, है ना, जो पाठ्यचर्या सेंटर ऑफ द चाइल्ड हो यानी कि चाइल्ड पे डिपेंड हो, वो उसके एडवांटेजेस आप 50 लिख देंगे और ये बहुत इजी है। डी में पूछा हुआ है कि नीड ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है ना, विद्यालय विषय की आवश्यकता क्या होती है वो आपको बताना है। तो ऑब्वियसली नीड स्कूल सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा होती है और इसको बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं और यही चीज़ आपको क्रैश कोर्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, यानी कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक के जो बीच में संबंध होता है, सब अब ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, बहुत आसानी से एक दूसरे की क्या कहते हैं कि रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। अगर देखिए अगर सिलेबस नहीं होगा तो आप टेक्स्ट बुक नहीं बनेंगे और अगर टेक्स्ट बुक नहीं होंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये देख करके जाना है। जितने भी दिए हुए हैं ये सभी देख कर जाना है, किसमें, शॉर्ट आंसर में आपको देख करके जाना है। अब देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा इन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है, उसके बाद में जो आपका आता है वो आता है आपका आंसर एनी 2 शॉर्ट आंसर, ठीक है ना, टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं यहाँ पर। अब जो है पहला क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। यानी कि आप जब कोई कंटेंट बनाते हैं, कोई भी सिलेबस बनाते हैं, कोई भी कोर्स को कोरिलेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि ऐसे ऐसे आपको, जैसे चाइल्ड सेंटर भी कुछ पॉइंट होना चाहिए, कुछ सोसाइटी के पॉइंट होने चाहिए, कुछ जो है एनवायरनमेंट के पॉइंट होना चाहिए। तो वही बता रहे हैं कि सिलेक्शन प्रिंसिपल जो होंगे आपके, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे जो कंटेंट को सेलेक्ट करने में आप क्या करेंगे, अपनाएंगे, उसको पूछ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या पूछा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर discuss different method through which social justice can be इनकॉर्पोरेटेड इन स्कूल करिकुलम। क्या मतलब है कि सामाजिक न्याय को विद्यालय पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। सिंपल है क्वेश्चन कि हमारा जो पाठ्यचर्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यचर्या में, है ना, विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो सोशल जस्टिस होते हैं, आपको पता है कि हमारा जो पाठ्यचर्या है, सिलेबस है, उसमें हम किन किन चीज़ों को कोरिलेट करते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम को कोरिलेट करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो,
हर तरह की जस्टिस को हम क्या करते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं। और ये आपको पता है कि हमारे जो सेंटर्स होते हैं करिकुलम बनाने के लिए कौन कौन होते हैं, एक तो लर्नर होता है, अधिगमकर्ता होता है, और दूसरा सोसाइटी होता है, तीसरा एनवायरनमेंट होता है, चौथा स्कूल। तो ये सारी चीज़ें जो होता है उसमें से आपको सारा नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर आपको लिखना है सोशल जस्टिस, जो हम पाठ्यचर्या में दिखाएंगे उसी को पूछ रहे हैं। और ये आप आसानी से लिख लेंगे क्योंकि इसी नाम से मैंने आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया हुआ है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन एकेडमिक डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकेडमिक डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट के बारे में हमेशा पूछा जाता है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे और इसको आप लिखेंगे। पांचवा देखते हैं कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द रिसेंट डेवलपमेंट इन लैंग्वेज करिकुलम विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे ये देख सकते हैं हिंदी वाले। यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में भाषा पाठ्यचर्या का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सिंपल से इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आज के डेट में डेवलपमेंट इन लैंग्वेज करिकुलम, यानी कि लैंग्वेज को डेवलपमेंट का जो आज के डेट में रिक्वायरमेंट है। आज सपोज दैट कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, हिंदी में नहीं प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में, तो बहुत सारे स्कूल्स इंग्लिश में बन रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स हिंदी वाले बन रहे हैं। तो ये क्या है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही तो प्रावधान है, ये इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में। ये तो देखिए, स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहने का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन और इजी बन जाता है इससे, क्योंकि इंडिया में विभिन्न लोग होते हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले होते हैं, तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर भी लिख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आंसर एनी टू लॉन्ग आंसर। अब जो है आपको लॉन्ग आंसर देने हैं यहाँ पर। छठा क्वेश्चन है कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट मीडिया विच रीइंफोर्स जेंडर रोल इन द सोसाइटी विथ सूटेबल एग्जाम्पल। देखिए, दो बात है, आपको मीडिया का जो रोल है आपके सोसाइटी में जेंडर को अप्लाई करने का एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे कि लैंगिक विभिन्नताओं की स्थिति समाज में निर्धारित करने हेतु जनसंचार है ना माध्यमों की भूमिका का उपयुक्त उदाहरणों के साथ में वर्णन कीजिए। सिंपल है, हमारे सोसाइटी में जेंडर का जो रोल प्ले हो रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, ऑब्वियसली मीडिया का होता है। और ये चीज़ आप बहुत आसानी से लिख लेंगे क्योंकि इसी टॉपिक से आपको क्रैश कोर्स में मेरा वीडियो मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सातवें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको सातवां क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। सातवें क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि क्रिटिकली एनालाइज द ग्रोइंग नीड फॉर इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। हिंदी में देखेंगे कि माध्यमिक विद्यालय में अंतर विषय ज्ञान पाठ्यचर्या की बढ़ती आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि नीड फॉर इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। देखिए, हमारे स्कूल के करिकुलम में पाठ्यचर्या में इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना, यानी कि विषय ज्ञान, अंतः विषय ज्ञान पाठ्यचर्या की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये किन किन पॉइंट को यहाँ पर दर्शाना है, आपको लिखना है, ये चीज़ आपको क्रैश कोर्स में अब मिल जाएगा। देखते हैं आठवें क्वेश्चन में क्या लिखा है। थ्रो लाइट ऑन द रिसेंट डेवलपमेंट्स ऑक्यूर्ड इन सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस करिकुलम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञान में हुए आधुनिक विकास पर प्रकाश डालिए। सिंपल है, यहाँ पर किसको पकड़ना है, आपको दो पॉइंट को पकड़ना है। एक है आपका सोशल, दूसरा है आपका नेचुरल। ये जो दोनों है, सोशल साइंस और जो क्या कहते हैं कि नेचुरल साइंस है, इन दोनों में है ना, सामाजिक विज्ञान और क्या कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, दोनों में आधुनिक रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, विकास हुआ है। तो ये विकास आप बहुत आसानी से दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। नवा पॉइंट है आपका कंपेयर डिसिप्लिन ओरिएंटेड, लर्नर ओरिएंटेड एंड सोशल ओरिएंटेड करिकुलम। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि एक ऐसा करिकुलम जो किस पर आधारित हो, डिसिप्लिन पर आधारित हो, लर्नर पर आधारित हो, और उसके बाद किस पर आधारित हो, करिकुलम, है ना, करिकुलम पर आधारित हो। तो यहाँ पर हिंदी में क्या देखेंगे, अनुशासन उन्मुख है ना, अधिगमकर्ता उन्मुख और सामाजिक उन्मुख जो पाठ्यचर्या की तुलनात्मक आपको बताना है। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि पहला क्या है आपका अनुशासन, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना जिसमें कि अनुशासन उसका सेंटर पॉइंट हो, है ना। दूसरा क्या है कि अधिगमकर्ता उसका सेंटर पॉइंट हो, और तीसरा आपका सोशल पॉइंट जो है उसका
सेंटर पॉइंट हो। तो इस तरीके से कंपेयर करके बताना है आपको कि अगर बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली वे में सिखाना है तो आप क्या करेंगे, उसको अधिगमकर्ता ओरिएंटेड क्या कहते हैं कि करिकुलम पर डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से क्रैश कोर्स में मेरे मिल जाएगा, वहाँ से एक एक पॉइंट आप नोट डाउन करके अपना आंसर बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि डिस्कस द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड करिकुलम इन पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि राजनीतिक एवं बौद्धिक संदर्भ में विषय एवं पाठ्यचर्या के उद्भव तथा विकास की विवेचना कीजिए। सिंपल है, यहाँ पर भी ये वही चीज़ है कि इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट एंड करिकुलम आज के डेट में हमारे क्या कहते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल का मुद्दा और क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल को मुद्दा जो है आज के पाठ्यक्रम में या फिर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इमर्जेंट हो रहा है। इमरजेंस मतलब क्या होता है, अपेयर होना यानी कोई चीज़ दिखना, बढ़ना, उभरना, या और दूसरा है आपका विकास करना यानी डेवलप करना। तो ऑब्वियसली आज के डेट में पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पाठ्यक्रम और फिर सब्जेक्ट दोनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा विकास हो रही है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो इस पूरे अगर क्या क्वेश्चन का जो एक निचोड़ बताएं तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका, इससे पहले मैंने बताया था कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में दो पार्ट है, एक है आपका लैंग्वेज, दूसरा है करिकुलम। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि करिकुलम के एक दो क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज के सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से अंडरस्टैंड डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा आपको इसमें क्या पढ़ना है, डिसिप्लिन को पढ़ना है, डिसिप्लिन को पढ़ना है। सब्जेक्ट वो बहुत कम पूछे गए हैं। उसी तरीके से आपको क्या कहते हैं कि करिकुलम में भी इसमें एक दो क्वेश्चन है, तो वो आपको पिछले पेपर से इसमें हेल्प मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ पर मैं अगर एक बात बताऊंगा लास्ट में, जब मैं ये यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपका जो सिलेबस है, उसमें देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या गैस क्वेश्चन यहाँ पर किए जा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पहला जो यूनिट है ये कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया है कि डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से समझना है और सब्जेक्ट को उससे थोड़ा सा कम समझना है, लेकिन डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, डिसिप्लिन से कोरिलेट करके सारे क्वेश्चन है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट एंड चेंज इन नेचुरल डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस। ये यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन देख करके जाना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है आपको देख करके जाना है, पहला वाला। इसमें किस तरीके से देख करके जाना है, सोशल के अकॉर्डिंग और ह्यूमैनिटीज के अकॉर्डिंग या फिर नेचुरल के अकॉर्डिंग किस तरीके से डेवलप कर रहा है हमारा, और चेंजिंग किस तरीके से आ रही है, किसमें चेंजिंग आ रही है, नेचुरल डिसिप्लिन में और सब्जेक्ट में। डिसिप्लिन में और सब्जेक्ट में डेवलपमेंट और चेंजिंग किस तरीके से आ रही है उसको आपको पढ़ के जाना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका इमर्जन ऑफ सब्जेक्ट्स इन पार्टिकुलर सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट। यही चीज़ तो पिछले साल में भी पूछा हुआ है और इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फोकस करके किसको पढ़ना है, इसको, और उसके बाद में इसको पढ़ना है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो है इसको फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, इमर्जन यानी कि जो इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है ऑफ सब्जेक्ट इन पार्टिकुलर सोशल, ठीक है ना, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट। आपको ये भी देखना है, सोशल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल, ये देख करके जाना है कि किस तरीके से डेवलप हो रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यही दो चीज़ आपको इसमें पढ़ करके जाना है। अब बढ़ते हैं सेकंड यूनिट में। ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिन की वर्ड, रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ स्कूल करिकुलम। ठीक है, जॉन डेवी के कोरिलेट में। ये क्वेश्चन मैंने कभी कभी देखा है, सन 2019 में मैंने ये क्वेश्चन देखा था, है ना। उसके बाद 17 में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, जॉन डेवी से कोरिलेट करके पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा पढ़ करके ज़रूर जाओगे, क्योंकि इस यूनिट में और कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर इसमें से दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और करने भी आपको उसमें। वैल्यूज़ ऑफ डिसिप्लिन मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया है, डिसिप्लिन को अच्छे से पढ़ के जाना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब उसका डेफिनेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर और उसका जो है आपका वैल्यूज़, ये सब सारी चीज़ें पढ़ के जाओगे तो यहीं से आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट यूनिट जो है, लास्ट में क्या कहा जा रहा है, थ्योरी ऑफ कंटेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पहला आपको क्या पढ़ना है कि फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेंट्स एंड डिसिप्लिन ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिसिप्लिन ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कि कोई भी सिलेबस जब आप बनाते हो तो उस सिलेबस को बनाने में, कंटेंट को जमा करने में कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो वो चीज़ बताना है। तो क्या पढ़ना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ कंटेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कंटेंट, ये दोनों पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मेशन और प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कंटेंट पढ़ करके जाना है। अब जो देखते हैं यहाँ पर रिसेंट डेवलपमेंट, ये देख सकते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस एंड इशूज रिलेटेड, दो पॉइंट है इसमें और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से ये जो लास्ट यूनिट है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा। इसमें क्या पढ़ना है, पहला
फॉर्मेशन ऑफ कंटेंट पढ़ना है, किस तरीके से कंटेंट को जमा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, जब कंटेंट को हम सिलेक्ट करेंगे सिलेबस को बनाने के लिए तो कौन कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, पहला वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा यहाँ पर देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट जो हो रहे हैं साइंस में, सोशल साइंस में, लैंग्वेज में, है ना, रिसेंट जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, पहला जो है रिसेंट डेवलपमेंट जो सब में हो रहा है, जितने भी है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, सोशल साइंस है, साइंस है, पहला ये रिसेंट डेवलपमेंट पढ़ना है। और दूसरा जो इसी में पढ़ना है इशू रिलेटेड विद रेट्स डिसिप्लिनरी नॉलेज, और इसमें डिसिप्लिनरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो इसमें इशूज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको कोरिलेट करके आपको पढ़ना है। अब जो है दोनों, मैंने बोला था कि लास्ट में एक बात बताऊंगा आपको, देखिए सिलेबस में से अगर बात करेंगे तो बहुत कम कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर मैं ये कहूं, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है। बट अगर आप ये कहेंगे कि मुझे बेस्ट नंबर लाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 2021 के क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है। इसी तरीके से मेरे चैनल पे आप जा करके सन 2019 के, सन 2017 के, 18 के सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर अवेलेबल करा दिए हैं। वहाँ से आप आंसर बहुत इफेक्टिव लिख पाएंगे उनको पढ़ करके। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। किसी तरीके से आपको ये हेल्पफुल है तो आप ये दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक्स और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपकी वजह से एक टीचर की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।